बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो पढ़ाई की वजह से डिसहार्ट हो चुके हैं, जिनको रिजेक्शन से डर लगता है, जिनको नाकामी का खौफ खाता है, जिनको फेल होने के बाद लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो आज मैं आपको एक अजीम इंसान की कहानी सुनाने लगी हूँ। साइंस की किताबों में बार बार हमने उनका नाम पढ़ा है। जिन लोगों ने मैथ को पढ़ा है, फिज़िक्स को पढ़ा है, यकीनन वो इनके नाम से वाकिफ़ होंगे। एक अजीम साइंसदान, 20वीं सदी के अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की थ्योरीज़ और इनकी जितनी भी रिसर्च वगैरह है वो हम बुक्स में पढ़ते रहे हैं। तो आज मैं इनकी कहानी आपके सामने ला रही हूँ। जब ये पैदा हुए, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, तो इनकी पैदाइश के साथ ही इनके घर वाले और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ये जो बच्चा एक तरह से एबनॉर्मल था, इसके सर की शक्ल बिगड़ी हुई थी। तो डॉक्टर्स ने ये सोचा और उनके पेरेंट्स को भी ये लगा कि ये बच्चा जो है वो एक एबनॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनकी सर की जो है वो शेप तो ठीक हो गई, लेकिन जो ये बड़े होते गए, इनका जो लर्निंग प्रोसेस था वो इंतहाई स्लो था। यानी ये ठीक तरह से बोल नहीं सकते थे। इवन के 4 साल तक ये बोल नहीं सके, बल्कि इशारों से अपनी बात समझाते थे। तो इनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इनकी तरफ से मायूस हो गए और उन्होंने ये सोचा कि ये बच्चा जो है वो एक एबनॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। आमतौर पर शरारती या बदतमीज़ बच्चों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये नॉन सीरियस बच्चा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो आइंस्टाइन भी कुछ इसी किस्म का बच्चा था। ये अपनी क्लास में टीचर से क्वेश्चनिंग करता था और इसके क्वेश्चन जो है वो टीचर्स को ऊट पटांग किस्म के लगते थे, क्योंकि वाकई ये हमारी ज़बान में ऊट पटांग किस्म के क्वेश्चन करता था टीचर से। और इसको क्लास का डिसिप्लिन बहुत बुरा लगता था, चूँकि इसका विजन बहुत बड़ा था और इसके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन आते थे जो वो अपने अंदर रखने के बजाय टीचर से पूछता था। और टीचर्स को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। और इसके अंदर जो है ना वो एक फर्मबरदारी बिल्कुल नहीं थी। ये बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं था टीचर का, बल्कि टीचर्स के सामने उसी अंदाज में बात करता था जैसे टीचर इससे बात करते थे। तो इसकी इन्हीं आदत की वजह से टीचर्स जो है वो कहते थे कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा जो ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, ये एक नाकाम ज़िंदगी गुजारेगा। और इसकी इन्हीं आदत की वजह से इसको स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद आइंस्टाइन के वालिदैन तकरीबन उसकी तरफ से मायूस हो चुके थे। वो बहुत परेशान थे कि इनका बच्चा एक तो स्कूल से निकाला जा चुका है, दूसरी तरफ उसके पास ना तो कोई हुनर है और ना ही कोई अच्छा फ्यूचर। आइंस्टाइन ने स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। वहाँ पर भी ये एंट्री टेस्ट पास ना कर सका और इसको वहाँ दाखिला ना मिला। जब इसने अपने वालिदैन को परेशान देखा और आसपास के लोगों के अपने बारे में व्यूज़ सुने, तो फिर इसके अंदर ये हिम्मत पैदा हुई कि मैं भी कर सकता हूँ। इसने दोबारा से टेस्ट की तैयारी की और इसने वहाँ पर एडमिशन लिया। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने के बाद भी इसका रूड बिहेवियर और बदतमीज़ियाँ उसी तरह जारी रही और यहाँ पर भी ये किसी की भी पसंदीदगी हासिल ना कर सका। आइंस्टाइन ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वहाँ पर किसी भी टीचर ने इसकी रूड बिहेवियर और इसकी बदतमीज़ियों को देखते हुए इसको यहाँ पर जॉब करने के लिए रिकमेंड नहीं किया। हालांकि सब ये बात जानते थे कि आइंस्टाइन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन किसी भी टीचर ने इसको रिकमेंड नहीं किया कि इसको इस इदारे में जॉब मिल सकती। इसके साथ वाले लोगों की बहुत अच्छी जॉब्स हो गई। आइंस्टाइन ने कहाँ पे जॉब की? देखें, ये किसी आम इंसान की बात नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़े साइंसदान की बात हो रही है। आइंस्टाइन ने अपने कैरियर का आगाज़ एक क्लर्क के तौर पे किया। उसने क्लर्क की नौकरी को ज्वाइन किया, चूँकि क्लर्क की नौकरी उसके लिए बहुत आसान थी। उसको बहुत आसान लगा क्लर्क की नौकरी करना, इसलिए आसान लगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता था और वो इस फ्री टाइम में आइंस्टाइन ने रिसर्च स्टार्ट की। जब उसने रिसर्च स्टार्ट की तो उसने सबसे पहले क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसकी बेस पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला और वो एक अजीम साइंसदान बने, बहुत बड़े साइंसदान बने वो। आप लोग सोचें कि आप अपने बच्चे की इस किस्म के बिहेवियर की वजह से सोचने लग गए हैं कि ये कभी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, कि ये नाकाम हो गया है। तो आप आइंस्टाइन की ज़िंदगी से अंदाज़ा लगाएं। आप लोगों ने पढ़ने के बाद ये सोचना शुरू कर दिया कि आप किसी छोटे लेवल की जॉब करेंगे तो कहीं आपकी ये इंसल्ट हो जाएगी, या लोग कहेंगे कि इतना पढ़ने के बाद आप इस छोटे लेवल की जॉब कर रहे हैं। इतने अजीम साइंसदान ने भी अपने कैरियर का आगाज़ बतौर क्लर्क ही किया था। आइंस्टाइन का एक मशहूर कौल है कि कभी भी फेल होने से न डरें, कभी भी अपनी गलतियों से न डरें। जो इंसान गलती नहीं करता ना, वो कभी भी कोई नया काम कर ही नहीं सकता। अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलात से ना घबराएं। हो सकता है आप आइंस्टाइन ना बन सकें,
لیکن آپ اپنے فیلڈ میں بیسٹ ضرور ہو سکتے ہیں. تو انتظار کس بات کا ہے؟ چلیں خود کو منوائیں، دنیا آپ کے انتظار میں ہے.